राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मजबूरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अरे ओ मंगरू, कहाँ मर गया रे? जब पैसे मांगने आता है तब कुत्ते की भांति दुम हिलाने लगता है, मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगता है, और अब पैसे चुकाने की बारी आई तो घर में छिप के बैठा है। बाहर निकल। ठाकुर सज्जन सिंह, जिन्हें गांव के लोग छोटे ठाकुर कहकर पुकारते थे, जोर से चिल्लाए। मेहरी, मंगरू की पत्नी, तेजी से भागते हुए अपने पिछवाड़े मवेशी के वहां से आई। उसके दोनों हाथ गोबर के सने हुए थे। आते ही उसने कहा, अरे छोटे मालिक, आप आइए, बैठिए। अरे ओ जगत, आके जरा खटिया बिछा दे। अरे अम्मा, हम अभी अभी खाना खाने बैठे हैं। तुम रुनिया से बोलो ना, वो कर देगी। जगत भात का एक कोर अपने मुंह में डालता हुआ बोला। दोबारा चट से उसने खटाई आम का अचार चाट लिया। फिर बिन बिनाने लगा, यहाँ कोई चैन से खाने भी नहीं देता है, और वहां बाबू हमी को बोलेंगे कि आने में इतनी देर काहे हो गई। रुनिया, अरे ओ रुनिया। इतना कहते ही रुनिया वहां खटिया लाकर बिछा दी। जा जाकर सरकारी नल पे से मालिक के लिए एक लोटा पानी भर के ला जल्दी। इतनी धूप है, छोटे मालिक को प्यास लग रही होगी। ए खड़े होकर मुंह क्या देख रही है? रुनिया यहाँ से जाने लगी। यही कोई 8-10 साल उम्र, दुबले पतले शरीर, सिर्फ हड्डी का ढांचा, जिसे चमड़ी से ढका हुआ, रंग गेहुआ, सर के बाल जैसे चिड़िया का घोंसला। वह चलती हुई घर के भीतर से लोटा लेकर पानी लाने सरकारी नल की तरफ चल पड़ी। ठाकुर ने एक नजर रुनिया को देखकर फिर कहा, मैं यहाँ तेरी खटिया पर बैठने नहीं आया हूं, समझी तू? मुझे सिर्फ ये बता कि मंगरू कहाँ है, और वो मेरा बकाया कब तक चुका करेगा। मूलधन तो छोड़, अभी ब्याज भी बाकी है, पिछले 2 महीने का भी नहीं दिया। छोटे मालिक, अभी वो घर पर नहीं है, पर आप फिक्र नहीं करो, अब की बार फसल कटती ही हम आपका पूरा चुका देंगे। अरे पिछले बार भी मंगरू यही बोला था, ब्याज दिया था उसने, और तो और मूलधन देने की तो बात कहकर दिया ही नहीं, ब्याज भी नहीं दिया। इतने में जगत कंधे पर कुदाली लिए और सर पे थाली को फटे मंगछे से ढककर लेकर बाहर चला गया। थाली में हरी मिर्च और खटाई बाहर से खूब दिख रही थी। ठाकुर ने बोला, एक नंबर का झूठा है वो। अगर इस बार ऐसा हुआ तो उसकी खैर नहीं। भूखे मरने की नौबत भी आ जाएगी तो भी मैं तुम लोगों को एक फूटी कोड़ी देने वाला नहीं हूं। इस पर मेहरी बोली, आप ही तो हमारे प्राणदाता हैं। आप जैसे लोगों के रहम करम से ही तो हम जैसे गरीब जिंदा हैं, वरना कब के भूखों मर जाते। हाँ हाँ, अब तू अपना ये प्रवचन बंद कर, और मंगरू आए तो उससे हवेली आने को जरूर बोलना और उसे भेज देना। इतने में सदिया सर पर हरे चारे की गठिया लेकर धम से पटकती हुई अपने मैले कुचैले दुपट्टे से अपना मुंह पोंछती घर के अंदर चली गई। ठाकुर उसे हवस भरी नजरों से देखता रह गया। फिर मेहरी से पूछा, ये कौन है? ई बड़ी बिटिया है हमारी सदिया, ये ज्यादातर समय घर के कामों में ही बिता देती है। अरे सदिया, तू अंदर चली गई?
अरे आकर छोटे मालिक के पैर तो छू। आई अम्मा कहती हुई सदिया बाहर आई। गेहुआ रंग, गदराया बदन, बड़ी बड़ी आंखें, रूखे सूखे बाल। इतनी गरीबी के बावजूद वह जवानी के दहलीज पर कदम रख चुकी थी। ठाकुर ने उसे ललचाई निगाहों से ऊपर से नीचे तक देखा। सदिया ने आकर छोटे ठाकुर के पैर छुए। जब तक छोटे ठाकुर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तब तक सदिया वहां से थोड़ी दूर अलग खड़ी हो गई। ठाकुर उसे गंदी निगाहों से देखता रहा। फिर थोड़ी देर में सदिया पिछवाड़े की तरफ चली गई, जहां पर मवासे थे। रुनिया सरकारी नल से पानी लेकर आ रही थी। तभी छोटे ठाकुर उठकर जाने को तैयार हुए और कहा, ख्याल से मंगरू को हवेली पर भेज देना। फिर वे अपने आदमियों के साथ वहां से चले गए। रुनिया ने पानी का लोटा लेकर जो ही मेहरी के सामने रखा, मेहरी उसे गालियां देने लगी। अरियो करम जली करम मुही, देह चोर उतना देर से कहाँ मर गई थी, जो अब पानी लेकर आई है। जब छोटे ठाकुर चले गए तब तोह का एक को काम भी नहीं करना आता। उसके बाल को जोर से पकड़कर मेहरी ने उसे तरातर 2 थप्पड़ जड़ दिए। रुनिया रोते हुए बोली, उस सरकारी नल पर बड़ी भीड़ थी। सुनहरी की चाची, देवकी की अम्मा, कन्या ताई सभी पानी भर रहे थे। ऊ लोगों के पानी भरने के बाद हम पानी लेकर आए हैं। कोई रास्ते में किसी से बात नहीं करने लगे थे। कहती हुई रोते रोते रुनिया आंगन के पीछे की तरफ चली गई। थोड़ी देर में ही सदिया पिछवाड़े से बोली, अरे आकर बकरियों को ले जा, कब से चरने के लिए मैं किए जा रही है। आई दीदी, कहती हुई रुनिया रोते रोते पीछे चली गई और बकरियों की रस्सी को खोलती हुई बोली, दीदी हम बर्तन मांज दिए हैं, बाकी का काम तुम देख लेना। हाँ हाँ ठीक है, सदिया भैंस के लिए हरा चारा काटती हुई बोली। रुनिया बकरियों को हाँकते हुए भिंडा पोखर की तरफ निकल गई। तब तक मेहरी भी अपना पूरा गोबर पाथ चुकी थी। सदिया भैंस को नादी पर बांधकर हरा चारा देकर उनके गोबर उठाकर यहाँ का काम खत्म करके आंगन में चली गई। दिया बाती का समय हो चुका है। सदिया दिया जलाने गई तो उसने देखा कुप्पी में मिट्टी का तेल खत्म हो चुका था। अम्मा अम्मा, सदिया बोली। काहे काहे अम्मा अम्मा चिल्लाए रही हो, मेहरी ने कहा। अरे कुप्पी में तनिका तेल नहीं है, दिया कैसे जलाएं। थोड़ा देर रुक जाओ, हम अभी कुल्लू बनिया के दुकान से तेल लेके आते हैं, कहकर मेहरी तेल की कुप्पी लेकर बनिया की दुकान की तरफ चली गई। सदिया आकर बाहर रखे उस खटिया पर बैठ गई। सोचने लगी, अंधेरा हो गया है तो रोटी कैसे बनाऊं। थोड़ी देर बैठकर अम्मा का इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। थोड़ी देर में सिर पर लकड़ियों का गट्ठर रखे, एक हाथ में छड़ी लिए बकरियों को हाँकती हुई रुनिया आई। लकड़ियों का गट्ठर वहीं दरवाजे पर पटक कर वह बकरियों को लिए पिछवाड़े में चली गई। इतने में तेल लेकर मेहरी भी आई और मंगरू और जगत भी। मंगरू दरवाजे पर पड़ी चारपाई पर लेट गया। सदिया ने माँ के हाथ से तेल की कुप्पी ली और फिर दिया जलाकर रोटियां सेकने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद मंगरू और जगत खाना खाने बैठे। खाने में मक्का की रोटी और लहसुन मिर्च की चटनी बनी थी। जो ही मंगरू ने खाना खाना शुरू किया, मेहरी ने छोटे ठाकुर के आने की बात छेड़ दी। बोली, देखो मैं साफ कह देती हूं कि इस बार उनका हिसाब चुकता कर देना। बेशक हम लोग एक समय भूखे रह लेंगे, ये हर 2-4 दिन बाद तगादे हमसे नहीं सहे जाते।
हम कितने भी अच्छे से बोले पर वो दो चार बात सुना ही जाते हैं। अरु, हाँ तुमको हवेली पर बुलाए रहे हैं। इस पर मंगरू बोला, सब्र रख रुनिया की अम्मा, भगवान ने चाहा तो इस बार छोटे ठाकुर का हिसाब जरूर चुकता कर दूंगा। इस बार गेहूं की फसल अच्छी हुई है, बस बेमौसम बारिश न हो और अच्छे से एक बार फसल कटकर घर में अनाज आ जाए। अरे, ई से कह रहे हो जैसे जमींदार भी तो अपनी जमीन के बदले अनाज लेगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे वह जमीन तुम्हारे पुरखों की हो। अरे, जमींदार साहब को भी उनका हिस्सा मिल जाएगा और छोटे ठाकुर को भी उनका हिसाब। मंगरू बोला, तुम तो बोल ऐसे रहे हो जैसे तुम्हें कोई खजाना हाथ लग गया हो जिससे तुम एक साथ सारा बकाया चुकता कर दोगे। इस पर मंगरू बोला, 2 महीने के बाद भैंस भी बच्चा देगी, फिर थोड़ी बहुत आमदनी उसके दूध बेचने से भी हो जाएगी और हाँ, जरूरत पड़ने पर 2 बकरा भी बेच देंगे, उससे घर का गुजारा हो जाएगा। अरे, वो बकरा तो अभी कुछ छोटे ही हैं, अभी उसके पैसे भी कम देगा। मंगूरो बोला, अगर ज्यादा जरूरत हुई तभी बेचेंगे, नहीं तो जैसे तैसे काम चलाएंगे। मेहरी बोली, ठीक है, दिक्कत तो चलता ही रहेगा जब तक जिंदगी रहेगी।